पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 6 बड़े फैसले लिए गए। फैसले में इलेक्शन कमीशन, बीएसएफ, आयुष्मान भारत स्कीम और बीएनएस जैसी चीजों का जिक्र है। इसे पॉइंट्स में समझते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े अनिर्बान राय की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के वोटर्स, प्रशासन और इलेक्शन कमीशन से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद और बधाई दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय के बाद बिना डर, पक्षपात और हिंसा के चुनाव हुए हैं। इसीलिए वोटर्स और इलेक्शन कमीशन की जो टीम है, उससे जुड़े जो लोग हैं, उन्हें धन्यवाद कहा गया है। दूसरा पॉइंट, बीजेपी के 321 कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा में मारे गए बीजेपी वर्कर्स के परिवारों के साथ हर संभव मदद के लिए सरकार खड़ी रहेगी और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। तीसरा पॉइंट, बीएसएफ को जमीन देने की प्रक्रिया। सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी को सबसे जरूरी बताया और कहा कि बीएसएफ को जमीन देने की प्रक्रिया को जल्दी शुरू किया जाएगा। सेक्रेटरी ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू को आदेश दिए गए कि अगले 45 दिनों में यह काम पूरा हो जाना चाहिए। चौथा फैसला, पश्चिम बंगाल सरकार आयुष्मान भारत योजना को शामिल करेगी। इससे पहले ममता बनर्जी की सरकार में आयुष्मान भारत स्कीम को बंगाल में लागू नहीं किया गया था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने फैसला बदल दिया है। मीटिंग में हेल्थ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री कार्यालय के सलाहकार को केंद्र सरकार के साथ जरूरी समझौते पूरे करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ दूसरी सेंट्रल स्कीम्स भी लागू की जाएंगी, जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना। अब सरकारी नौकरियों में आवेदन की अधिकतम उम्र को बढ़ाया गया। सरकार के मुताबिक सरकारी नौकरी अप्लाई करने के लिए अधिकतम एज लिमिट को 5 साल और बढ़ाने का फैसला लिया गया है, ताकि रोजगार ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। पश्चिम बंगाल में बीएनएस को पूरी तरह लागू किया जाए। मीटिंग में आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग को सेंट्रल व्यवस्था से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। साथ में कहा गया कि बंगाल में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। यहाँ बीएनएस वाला पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि 1 जुलाई 2024 को पूरे भारत में आईपीसी की जगह बीएनएस को लागू कर दिया गया था। तो फिर बंगाल में अब लागू करने की बात क्यों हो रही है? इंडिया टुडे से जुड़े अनिर्बान रॉय ने बताया कि शुभेंदु अधिकारी आरोप लगाते आए हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में बीएनएस को पूरी तरह लागू नहीं हुआ था। शुभेंदु का दावा है कि बंगाल में बीएनएस की जगह आईपीसी और सीआरपीसी के तहत केसेस दर्ज होते हैं। ये शुभेंदु अधिकारी के दावे और आरोप हैं। वैसे आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस दिन से भारत के दूसरे राज्यों में बीएनएस का इंप्लीमेंटेशन हुआ था, उसी दिन से बंगाल में भी लागू हुआ था, ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी। लेकिन शुभेंदु शुरू से ही बनर्जी पर इसे सही से लागू ना करने के आरोप लगाते आए हैं। 18 जुलाई 2024 को उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर किया था। उसमें लिखा था, 16 जुलाई 2024 को पश्चिम बंगाल सरकार ने एक समिति बनाई थी जिसका काम नए आपराधिक कानूनों बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए में राज्य स्तर पर बदलाव सुझाना था। ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हुए हैं। समिति को यह भी देखने को कहा गया था कि क्या इन कानूनों के नाम राज्य स्तर पर बदले जाने चाहिए। ये पूरी तरह से गलत और अस्वीकार्य है। ये ना सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि भारत की संघीय व्यवस्था के खिलाफ भी है। इन नए कानूनों पर लगभग 4 साल तक अलग अलग पक्षों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा हुई थी। आजाद भारत में बहुत कम कानून ऐसे रहे हैं जिन पर इतनी लंबी चर्चा हुई हो। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इन विधेयकों को पास किया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2023 को इन्हें मंजूरी दे दी थी। इसके बाद कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। जो कानून संसद पहले ही पास कर चुकी है, एक राज्य सरकार उसकी समीक्षा नहीं कर सकती। ममता बनर्जी भारत के संविधान को चुनौती दे रही हैं। इन आरोपों के साथ अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में बीएनएस को लागू पूरी तरह से किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये जो 6 फैसले लिए गए हैं, इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप।